कहते हैं कि सत्ता जब होती है तो उसका नशा ही अलग होता है, क्योंकि जब वो सिर पर चढ़कर बोलता है तो उन नेताजी के आगे नियम और कानून सब मौनी ही साबित होते हैं। ऐसा एक मामला बस्ती में देखने को मिला, जहां पर एक नेताजी पर सत्ता का ऐसा नशा चढ़ा कि उन्होंने सारे नियम कानून ताक पर रख दिए और महिला स्टाफ नर्स और अस्पताल कर्मचारियों से जमकर बदसलूकी की। आरोप है कि बीजेपी नेता और उनके समर्थकों ने कर्मचारियों के साथ धक्का मुक्की की और अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात एक महिला नर्स के कपड़े तक फाड़ डाले गए। दरअसल बस्ती मंडल के एमएलसी सुभाष यदुवंश के प्रतिनिधि संदीप यदुवंश पेट में दर्द और दस्त की शिकायत के चलते कल रात जिला अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में उन्हें उनके कद के मुताबिक वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिला तो फिर क्या था, नेताजी आग बबूला हो गए और एमएलसी के ही तथाकथित दूसरे प्रतिनिधि सूरज सिंह अपने समर्थकों के साथ अस्पताल में हंगामा काटने लगे। सुई लगा रही थी, उसके बाद मैं रिटर्न वर्क कर रही थी। उसके बाद 3-4 लोग मेरे साथ आए हैं। उसके बाद बाहर खड़े थे, उन्होंने पूछा डॉक्टर कहाँ है, तो मैंने बताया कि डॉक्टर ट्रॉमा सेंटर में मिलेंगे। तो उन्होंने कहा कि आप हमें लोकेशन दीजिए। तो हम कहे भैया लोकेशन कहाँ है, लोकेशन ये सामने तो ट्रॉमा सेंटर पड़ता है, आप वहीं दिखा दीजिए। कहीं नहीं, डॉक्टर को आप यहाँ बुलाइए। हमको डॉक्टर ट्रॉमा सेंटर में बैठता है। उसके बाद ये आके अंदर बैठ गए। मैंने इतना मना किया कि भैया अंदर मत बैठिए, चेयर पर मत। कहीं आपकी हैसियत क्या है, आप मुझे चेयर पर से उठाएंगे, मैं यहाँ 10 लोग को आपके पास बैठाऊंगा। उन्होंने इतना मिसबिहेव किया मेरे साथ, उल्टा पलटा वो बोलने लगे मेरे साथ, गाली देने लगे, गलौज करने लगे, आपका बिहेवियर नहीं अच्छा, ये है वो है, बहुत उल्टा सीधा वो लोग बोले हैं। नाम बताइए, कौन थे वो लोग? अब चेयर पे जो बैठे थे वो थे, उनका नाम सूरज सिंह था और उनके साथ वाले काफी गाली गलौज कर रहे थे, मिसबिहेव कर रहे थे। और जब मैं आई तो जब मैं वहां से निकलने लगी तो पीछे से किसी ने मेरा कुर्ता पकड़ के खींच दिया, पकड़ के खींचने की कोशिश की उन लोगों ने, लेकिन मैं वहां से छुड़ा के भाग गई। उसमें सिलन भी खुला है, कुर्ते की सिलन, कुर्ता फट गया मेरा। इस दौरान वहां मौजूद दूसरे स्टाफ के लोग भी आ गए। महिला नर्स के बचाव में और एमएलसी के समर्थकों और स्टाफ के लोगों में धक्का मुक्की हो गई, जिसके बाद अस्पताल कर्मचारी आग बबूला हो गए और धरने पर बैठ गए। सीएमओ को बुलाएंगे, एसआईसी बुलाएंगे, 15-20 मिनट में नहीं बुलाएंगे तो ये करवा दूंगा वो करवा दूंगा, आप मुझको जानते नहीं है। और ड्यूटी रूम में जबरदस्ती घुस गए और जाकर स्टाफ की कुर्सी पर बैठ गए। तो सिस्टर ने ये भी कहा कि भाई छोटा सा कमरा है और हम लोग के काम करने के लिए है, आपको जो बात करनी है आप बाहर आकर करिए और हमें यहाँ कुर्सी पर बैठ कर काम करने दीजिए। ये कुर्सी हम लोगों को काम करने के लिए यहाँ लगाई गई है, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कुर्सी से उठने के लिए कहने की। इस तरह की बात करने लगे और उनके साथ जो और लोग थे उन्होंने दरवाजा घेर लिया। अकेली महिला अंदर थी ड्यूटी और एक दूसरी स्टाफ नर्स वार्ड में काम कर रही थी। तो उससे वो थोड़ा व्याक्रांत हुई कि ये कोई बदतमीजी ना करे। तो फिर उसने हम लोगों को भी फ़ोन करने का प्रयास किया, अपने साथियों को फ़ोन करने का प्रयास किया, तो कुछ और स्टाफ इकट्ठा हो गए, उसको निकालने की कोशिश की तो उनसे उसको कुर्ता खींच के हट गए। इस तरह की अभद्रता की और तब तक कुछ पुलिस वाले भी आ गए। उन लोगों ने समझाने का भी प्रयास किया, लेकिन उन लोगों ने दरवाज़ा ड्यूटी रूम का नहीं छोड़ा। बाद में स्टाफ लोगों ने एक चेक पे फ़ोन किया जैसे उन लोगों ने बताया, तो कोतवाली से कुछ और पुलिस आई। तो इसकी जानकारी हमको इसके बाद हुई, क्योंकि हमारे मिसेस की कुछ तबीयत खराब थी तो हम देर में जगह थे तो फ़ोन हमने रिसीव कर पाई। बाद में सब कर्मचारी मेरे पास आए थे तो थोड़ा सा कर्मचारियों में अनरेस्ट था, फिर हम लोगों ने उसकी तहरीर दे दी और पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि वो तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि देर रात का ये मामला बताया जा रहा है और जब सीसीटीवी फुटेज को भी टटोलने की कोशिश की गई तो वहां पर भी कुछ हासिल नहीं हुआ। वहीं मामले की नजाकत को देखते हुए बीजेपी नेता अपने मरीज को लेकर अस्पताल से प्राइवेट हॉस्पिटल चलते बने, लेकिन अस्पताल में तैनात कर्मचारी धरने पर बैठ गए। सारा कामकाज ठप कर दिया गया। बाद में इन कर्मचारियों को मनाने जिला प्रशासन के लोग भी पहुंचे, लेकिन उन्होंने उनकी एक ना सुनी। जब पुलिस ने एफआईआर दर्ज की तब जाकर अस्पताल के सभी कर्मचारी काम पर वापस लौटे। 23 को रात्रि को लगभग 9:15 बजे संदीप यदुवंशी नाम का एक व्यक्ति जिसको डायरिया की शिकायत थी, वो इमरजेंसी वार्ड में जिला अस्पताल में भर्ती हुआ था। उसको देखने के लिए लगभग रात्रि 12 बजे सूरज सिंह अपने कुछ साथियों के साथ इमरजेंसी वार्ड पहुंचे थे। वहां पर वो इलाज को लेकर एसआईसी से वार्ता करना चाह रहे थे। इसी बीच उनका वाद विवाद वहां पर स्टाफ नर्सों से हुआ, जिसके संबंध में स्टाफ नर्सों द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है। उस प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली में
अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जांच की जा रही है, तथ्यों के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस ने भले ही मामला दर्ज कर लिया हो, लेकिन बीजेपी नेता की दबंगई के चलते कई घंटे अस्पताल में हड़कंप मचा रहा। नेताजी और अस्पताल कर्मचारियों की खींचतान में अस्पताल की सेवा 12 घंटे तक बाधित बताई गई, जिससे अस्पताल में आए मरीजों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा और उन्हें सरकारी अस्पताल से निजी अस्पताल जाना पड़ा। बस्ती से संतोष सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।